हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह मस्त चल रही है। आई होप कि आपको 3 वीडियोस मैंने पहले यूट्यूब पे अपलोड किए हैं तो आपको वो समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लेसन रोटेशनल डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। आपने सुना होगा नाम, वेल ऑफ डेथ, ये पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है हर्ष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे राइज एंड साइन एकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का ये हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं होंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जिसमें टॉपिक है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, इसमें हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसमें कि गाड़ी कैसे घूमती है। ऐसा एक वर्टिकल वॉल होता है, देखो जो ओरिजिनल में होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा फ्रस्ट्रम शेप का होता है, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस में उसमें बहुत कुछ कंसिडर नहीं किया जाना है। तो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कैसा होगा, उसकी वो सिर्फ एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है कि ये गाड़ी कैसे इसके ऊपर चलती है। तो मान लो कि गाड़ी यहाँ से घूम रही है, ऐसा इस पाथ में गाड़ी घूम रही है, इस पाथ में गाड़ी घूम रही है। कोई एक व्हीकल है, इस पाथ में वो घुमा रहा है, बहुत बढ़िया सर्कुलर पाथ में कवर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेरिवेशन आप मिनटों में कर दोगे, ध्यान से देखना, बस 2 मिनट का काम है। एक बार आप समझ गए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप कभी भी कर सकते हो। तो गाड़ी कैसे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में गाड़ी घूम रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंसिडर करना है कि कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे मिनिमम स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम स्पीड जो हम फाइंड करने वाले हैं, इसका मतलब है कि गाड़ी कितनी स्पीड, कम से कम कितने की स्पीड पे चलाएंगे कि गाड़ी घूम सकती है, गाड़ी गिरे ना। आप सोचो कि अगर गाड़ी यहाँ से घूम रही है, स्पीड एक बार बिल्कुल 0 हो गया तो गाड़ी यहाँ से ढप से नीचे गिरेगी। तो गाड़ी नीचे गिरे नहीं, कितना मिनिमम, कम से कम स्पीड होना चाहिए, वो हम फाइंड करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ कोई पार्टिकल है, कोई गाड़ी है, हमने इस सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले गाड़ी ऐसा टर्न लेने वाली है यहाँ से, तो यहाँ पे गाड़ी का अगर मैं वेट देखूँ तो वेट कहाँ लगता है, हमेशा वेट कहाँ लगता है, ग्राउंड की तरफ, यानी नीचे की तरफ। तो वेट लग गया कहाँ पे, नीचे। आपको पता है कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है, हैंग हो रहा है, मार्कर ऊपर हवा में लटका दिया मैंने, तो मार्कर का मास कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। मार्कर का मास कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो बच्चों मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस गाड़ी का वेट भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। गाड़ी यहाँ हवे में है, ये देखो मेरा हाथ घूम रहा है, ऐसे गाड़ी घूम रही है। गाड़ी हॉरिजॉन्टल हो गया है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल हो गया है गाड़ी। तो वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और कल मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स, वो कहाँ लगता है। तो आप बोलेंगे कि सर सरफेस के परपेंडिकुलर। जी हाँ, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस, अभी कौन सा है, किस सरफेस पे गाड़ी घूम रही है, इस वाले सरफेस पे, ऐसा ये वॉल है। अगर आप एज्यूम करें इस घर को, इस रूम को, क्लासरूम को, तो ये बोर्ड एक सरफेस आएगा जिसके ऊपर गाड़ी घूम रही है, ऐसी घूम रही गाड़ी, घूम रही है ऐसी। तो ये सरफेस पे, सरफेस के परपेंडिकुलर, आप इस सिलेंडर के अंदर इमेजिन करो खुद को कि ये सरफेस, सिलेंडर रखा है यहाँ पे, इस सरफेस के, एक सेकंड आप लाइन पे रुकना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो ये जो है, ये ग्लास, इसके अंदर आप देखो कि इसमें गाड़ी घूम रही है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये है और गाड़ी यहाँ घूम रही है इस सरफेस पे, ये देखना ध्यान से, इस सरफेस पे,
तो अगर मैं ये कॉर्नर पकड़ रहा हूँ, ये कॉर्नर ध्यान से देखना, ये वाला कॉर्नर, ये इस साइड का, तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। ये गाड़ी यहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, अंदर घूम रही है, ऐसा ऐसा घूम रही है, तो इसी को मैंने सीधा किया और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये बना दूं कि ये नॉर्मल फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है? क्या है ये? नॉर्मल फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है। आपको पता है कि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या बन के आया है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को या तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दूं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दूं। बाहर की तरफ कौन लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। 3 फोर्स बन गए अब हमारे पास। तो इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? सिंपल सी कंडीशन है, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? तो गाड़ी कहाँ गिरना चाह रही है? नीचे, लेकिन फ्रिक्शन उसको कहाँ बचाना चाह रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा? Fs। Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको पता है कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, गाड़ी कहाँ नीचे गिरना चाह रही है और हम मिनिमम स्पीड फाइंड कर रहे हैं जितने पे कि गाड़ी स्टेबल रहेगा, तो mg नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन उसको बचा लेगा ऊपर की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन भी कब तक बचाएगा? एक लिमिट होगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होगी, यानी फ्रिक्शन Fs ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए। बताओ बच्चों, ये मैंने कल आपको बताया था कि 2 लोग ऊपर नीचे खींच रहे हैं, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो कौन ज़्यादा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? तो अगर Fs ज़्यादा है और mg कम है तो गाड़ी ऊपर रहेगी, लेकिन mg ज़्यादा हो गया तो गाड़ी को खींच के नीचे गिरा देगी। तो ज़्यादा कौन होना चाहिए? Fs। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन mg। क्लियर है इतनी बात? इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो है ये mg, और ये तो हो गया। नॉर्मल फोर्स बराबर है किसके? mv²/r के। तो मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतनी बात? चलो एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं, जब तक फिर से देख लीजिए आप। Fs क्या होता है ये सबको पता है, μs इंटू n होता है। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 में Fs की जगह पे पुट कर दीजिए μs n। तो μs n हो गया Fs की जगह पे, ग्रेटर देन इक्वल टू mg कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू mg है। n की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से मिल जाएगी। तो हम कहते हैं पुट n इज इक्वल टू mv²/r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से। क्या हो जाएगा? μs, s मतलब स्टैटिक, ये म्यू क्या है? कल मैंने बताया था आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो mv²r है, तो यहाँ पे आ जाएगा mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? μs v²/r ग्रेटर देन g। तो अब क्या करेंगे? r डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो gr हो गया। इसके बाद आपको v चाहिए वेलोसिटी, तो μs मल्टीप्लाई में है, उस तरफ लेके जाओ, क्या बनेगा? μs को राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट में मल्टीप्लाई है v² के साथ, तो राइट में जाने के बाद क्या बन जाएगा? वो gr/μs। मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, राइट में जाके डिवाइड में। अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं v, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर, बराबर है ना एक्सप्रेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू
रूट अंडर क्या हो जाएगा, GR अपॉन म्यू एस। R क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो वो, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस, एस मतलब स्टैटिक। फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक 2 टाइप के होते हैं, और फिर देन डायनेमिक में स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन आता है। सो म्यू एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप देखो कि V की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, V की, जैसे आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, 33 से ज़्यादा होना चाहिए, कम हुए तो आप फेल हो जाओगे, या फिर 33 हुआ तो भी पास होते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू से या तो बराबर हो या ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके गाड़ी घूम सकती है, अदरवाइज गाड़ी गिर जाएगी वहाँ से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस स्पीड को मिनिमम स्पीड, V मिनिमम कितना हो जाएगा, रूट अंडर GR अपॉन म्यू एस। ये सब रूट के अंदर है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रूट अंडर, ये क्या है, रूट अंडर GR अपॉन म्यू एस। समझ आई इतनी बात। एक बार मैं आपको, टाइम थोड़ा सा कम है, एक्चुअल में मुझे एक्सप्लेन करना था कि गाड़ी हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे था कल, वो मैंने कर दिया था ऑलरेडी। आज बैंकिंग वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, लेकिन टाइम की वजह से, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हैं, जस्ट बहुत कम टाइम था, 20 मिनट्स था बीच में, तो मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक बना दूँ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, कि हमें रोज़ एक वीडियो आपको देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना। ठीक है, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आप कंसिडर कर लेना बुक में देख करके कि मास m है, वेलोसिटी v है, F इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें लिख लेना आप। मेन मैकेनिज्म जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी है, एक सर्कुलर मान लो सिलेंडर है, उसके अंदर गाड़ी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन में है। तो गाड़ी को मैंने मान लिया यहाँ पे कि एक यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, आप कैसे लिखोगे, फोर्स एक्ट्स ऑन व्हीकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज weight of the vehicle, and weight of the vehicle is balanced by friction force Fs. Normal reaction force act towards the center as a centripetal force, and mv square r is centrifugal force which balance the normal reaction force. क्लियर दिख रहा है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो मैंने अभी आपको ग्लास लेके बताया था, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा आएगा नॉर्मल फोर्स, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r। या तो इसको सेंट्रीपिटल के इक्वल कर दो क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है, या इसको mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल के बराबर कर दो। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, तो इक्वेट कर दिया। Fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बचाने वाला ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो गाड़ी ऊपर की तरफ रहेगी, mg ज़्यादा हो गया तो गिर जाएगी। ठीक है, तो Fs ग्रेटर देन mg और n इज इक्वल टू mv स्क्वायर r। यहाँ से वैल्यू Fs को लिख दिया म्यू एस n ग्रेटर देन mg, पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका मिनिमम स्पीड। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग एंगल वाले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।